तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सिंगल होंगे। तो गाइस यार, आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे मीम्स वीडियो जिन्हें देखकर तुम बोलोगे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो फालतू की बात ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जादू जादू अब देखो इनके साथ हुआ क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो भाई। अब तुमको तो पता ही होगा कि इनको खाने के नाम पे धूप चाहिए, और इस साल की धूप कितनी तेज है ये तो तुमको मालूम ही होगा। अब देखो बात ये हुई है कि ये भाई साहब गए थे धूप में चार्ज होने के लिए, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि ये ओवर चार्ज हो गए, जिसकी वजह से इनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। जादू जादू लेकिन इस पूरे कांड में ना इस जादू बेचारे की कोई गलती नहीं है। ये सारी गलती है उस रोहितवा की। अब देखो ये एलियन होके ना रोहित के साथ इंसानियत दिखा रहा था। ये बेचारा उसकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन रोहित की मदद करने के चक्कर में इसी के साथ स्कैम हो गया। तुम्हें तो पता ही होगा कि जब ये स्पेस वापिस जा रहा था तब इसने अपनी सारी शक्तियां रोहित को दे दी थी, लेकिन नहीं, इसने केवल शक्तियां नहीं दी थी रोहित को, इसने एक्सचेंज किया था। मतलब अपने अंदर की सारी शक्तियां रोहित के शरीर में और रोहित के शरीर के अंदर का सारा मैटर अपने शरीर में। और तुम्हें तो मालूम है रोहितवा एक नंबर का दिमाग से पैदल बकलंड आदमी। उस साले को कुछ आता जाता तो था नहीं, जिसकी वजह से लड़कियां उसको भाव देती नहीं थी। और दूसरी तरफ उसके स्कूल के टीचर्स और निशा के दोस्त अलग पेले पड़े थे उसको, जिसकी वजह से होता था रोहितवा को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस। अब देखो एक नॉर्मल इंसान को ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, वरना इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए स्ट्रेस कम करने के लिए अब कुछ तो चाहिए, और रोहितवा से लौंडिया सेट तो हो नहीं रही थी कि ये अपना स्मूच करके साथ में स्ट्रेस कम करे। तो ये क्या करता था, इसके पापा ने जो मशीन बनाई थी जिससे इसने जदुइया को बुलाया था, ये थोड़ी देर अपने पापा के मशीन पे हाथ चलाता था। पाऊ 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 पाऊ। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हिंदी में अनुवाद करे तो तेरी माँ का साकीना का। और थोड़ी देर अपने मशीन पे हाथ चलाता था। क्या बोला तूने? और थोड़ी देर अपने मशीन पे हाथ चलाता था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब देखो इसकी ये बकलंडाई वाली हरकतें ना जदुइया को मालूम थी नहीं। वो बेचारा सीधा साधा आदमी अनजाने में कर दिया इसकी और अपनी शक्तियों का आदान प्रदान, जिसका नतीजा अब तुम्हारे सामने है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज रोहितवा अंबानी के बेटे की शादी अटेंड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोहितवा की काली करतूतों की वजह से बेचारे जादू चूसे हुए आम की तरह हो चुके हैं। तो गाइस यार, आज तक तुमने सुना होगा घर की बड़ी बेटी, पर आज मैं तुमको दिखाऊंगा घर से भी बड़ी बेटी। बोका चोदा बोका। हाइट के मामले में तो दीदी ने खली सर को भी पीछे छोड़ दिया है। देखकर ऐसा लगता है कि जब पेट में थी तब से कॉम्प्लान पी रही है। तुम दीदी को छोड़ो, आंटी की शक्ल देखो, बेचारी अभी तक कंफ्यूजन में है कि क्या खा के पैदा किया था इसे। वैसे दीदी एक बात बताओ, उतने ऊपर से मेरा फ्यूचर दिख रहा है? कुछ भी। तो आज तक मैं जब भी इमली को देखता था ना तो मेरे मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन फिर मैंने एक दिन इसे देखा। अब इमली को देखकर ना मुझे उल्टियां आती हैं। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे फालतू काम करने के लिए तुम्हें सही चीजें ही क्यों मिलती हैं? कभी अपने फालतू कामों में कैक्टस या फिर कांटों का यूज क्यों नहीं करते? बात तो सही है। तो आज तक तुम लोगों ने नागिन डांस तो बहुत देखा होगा और किया भी होगा, पर आज मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ अजगर डांस। तो लो देखो।
देखो सही बताऊं ना तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी अजगर ने किसी मोटी भैंस को निगल लिया हो और अब लेट लेट के उसे पचाने की कोशिश कर रहा है। असल जिंदगी में ना इसे ही बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। आज पता चल रहा है कि मुहावरे केवल किताबों की दुनिया में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में दिख जाए तो इंसान की गांव। क्या बोला तूने? छोड़ो जाने दो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पार्टी बदल लिया साला। Boca Joda. Boca. देखो भाई, जिंदगी में इतनी कंफ्यूजन ठीक नहीं है। कोई इसको बताओ कि बाबू तुमको वर्क फ्रॉम होम करना है, वर्क फ्रॉम बोन नहीं। देखो उम्र के हिसाब से देखा जाए ना तो बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि बेचारे ने वीडियो के ऊपर साफ साफ लिख रखा है वेट फॉर आंड। मेरे को एक बात बता बेटा, आंड से अखरोट तोड़ना जरूरी है? बैकबोन से नारियल तोड़ के तेरा मन नहीं भरा? मैं बस यही कहूंगा कि गुप्तांगों के साथ ना इतनी गिल्ली कबाड़ी ठीक नहीं है। पता चले आज अखरोट तोड़ने के चक्कर में कल कुछ और ना तोड़ पाओ तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इनके जैसे लोग ही ना इंडियाज गॉट टैलेंट में जाते हैं और इंडियन आइडल में जैसे नेहा कक्कर बोलती है ना कंटेस्टेंट को आप मुंबई आ रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इंडियाज गॉट टैलेंट पे इनका टैलेंट देखने के बाद जज इनको बोलता है आप गलत राह पे जा रहे हैं। मुझे किसी से कंपेयर मत करना। मेरे को बताओ क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि तुम मेडिकल स्टोर से चश्मा खरीद के लगाती हो। क्योंकि मुझे किसी के जैसे बनने का शौक नहीं। क्या बोला तूने? क्योंकि मुझे किसी के जैसे बनने का शौक नहीं। दीदी आप किसी के जैसे बनने के लायक भी नहीं हो। तो गाइस यार बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी ऑन कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक पड़ा है, जाके मुझको वहां पर भी फॉलो कर लेना। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।